ओम शांति। आदरणीय वंदना बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे रीति से हमें योग की अनुभूति भी कराई और इतनी मधुर मुख से हमें बाबा की मुरली सुनाई। तो सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट आप सभी को अच्छा लगा, गुह्य लगा, इस मुरली से आप लेना चाहते हैं, शेयर करेंगे, अनम्यूट करेंगे एक एक। क्या कहा है आज बाबा ने मुरली में? जी उषा बहन। ओम शांति दीदी। एक सेकेंड भी बाप की बिना नहीं रह सकते हैं, वो अच्छा लगा। एक सेकंड भी हम बाप के बिना नहीं रह ओम सकते। शांति। हाँ जी। ओम शांति जी सिस्टर। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। आज बाबा ने जो पवित्रता के ऊपर आज नई परिभाषा जो दी है, बाबा ने एक तो बोला कि ब्रह्मचर्य ये तो कॉमन है, वो तो सभी ने कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर किसी के देह के ऊपर अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो वो भी अपवित्रता है। तो इसलिए अपने सूक्ष्म चेकिंग करनी है और गुह्य चेकिंग से ही हम इस चीज को, अपनी पवित्रता की जो डिग्री है उसको बढ़ा सकते जी। और आपके हिसाब से व्यर्थ दृष्टि माना क्या? डेफिनेशन शेयर करेंगे? मतलब हैं। व्यर्थ व्यर्थ दृष्टि जैसे मान लो कॉमनली कोई जैसे कोई जा रहा है। हाँ जी, मैं शेयर कर सकती हूँ हाँ जी बोलिए। या कोई और? एक पॉइंट हाँ बोल जी, के जैसे औरों को कोई चाहिए। व्यर्थ में हाँ जी, जैसे कोई चल रहा है, मान लो हमारा कॉमनली ये आज मतलब जैसे नॉर्मली क्या जनरली करते हैं कि किसी ने क्या पहना है, क्या कर रहा है, वो क्यों ऐसे बैठा है, तो ये सब देह को देखना इट्स व्यर्थ दृष्टि। जी इन शॉर्ट। और क्या व्यर्थ दृष्टि में आएगा? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। जी जी, हमें लगता है व्यर्थ दृष्टि मतलब किसी को भी अ, किसी भी आत्मा को किसी भी रिलेशंस में उसको आत्मा नहीं देखना, उसको उसके सही स्वरूप में नहीं देखना, वो व्यर्थ है सारा। तो हम क्या करते हैं, जैसे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, मदर है तो उनको मदर देखते हैं, और फ्रेंड है तो फ्रेंड देखते हैं, युगल है तो युगल देखते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे देखते हैं, नाती देखते हैं, लेकिन सब रॉन्ग। बाबा का अभिप्राय यही है, सब व्यर्थ है। हमें यदि सब में अपने रिश्ते पुरानी वाली दृष्टि है, तो बाबा ने कहा अभी नई दृष्टि पवित्रता की यही है कि सबको आप बाबा का बच्चा आत्मा है, ये भी आत्मा भाई है, तो कभी ना कभी समान में स्मृति में रखकर उनसे हमें व्यवहार करना है, ये है। तो जी वही है जो देह में, मतलब किसी को भी देह के संबंध से देखना, महसूस करना, तो वो सब व्यर्थ दृष्टि में आता है। ओम शांति। जी। मतलब सांप को देखना, मणि को नहीं देखना। है ना? जी। और मतलब जैसे कि अगर आप न चाहते हुए भी आप सीरियल को देख रहे हैं, या बोलो कुछ व्यर्थ पढ़ने में देख रहे हैं, तो वो भी एक व्यर्थ दृष्टि है ना? क्योंकि जो कुछ। हाँ हाँ जी। जी, अभी जैसे ओलंपिक चल रहे हैं, तो अभी हम हाँ लोग ऐसे भी हम हम्म, बताते हैं आपको अपना, तो हमने वो वी आर नॉट हैविंग एनी टीवी कनेक्शन, बट वो नेटफ्लिक्स से होता है। तो भाई हैं ये अपना देखते रहते हैं, तो पहले तो उनको लगता था हम पूरे टाइम हर देखते, तो अभी हम करते हैं। आज भी हमने जितने भी अपना हुआ जो सिल्वर मेडल मिला हमने देखा है। हम ये देख रहे थे हम जो ओपोनेंट टीम है उसको आत्मा भाई में कितना देख पा रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट से देख रहे थे कि हमें चेकिंग का एक मौका मिला हाँ। कि क्या हम हम्म, सच में हिट कर रहे हैं, क्या मेरे इमोशंस हमें एडेनाइल जैसे फोगाट का आपने मैच देखा। तो मतलब ये करते हुए भी यदि मैं दोनों को आत्मा के प्यार में देख पा रही हूँ निष्पक्ष, तो आई एम एंजॉइंग, मेरी वहीं पे प्रैक्टिस भी हो रही है। तो व्यर्थ दृष्टि नहीं मानेंगे उसको यदि हम दोनों को ही वो आत्मा की आत्मिक दृष्टि से एंजॉय कर रहे हैं। ओम शांति। अच्छा।
पर मैं वंदना दीदी से पूछना चाहूंगी, लाइक अगर जो कुछ भी अगर हम देख रहे हैं वो बाबा के रिलेटेड ना हो तो व्यर्थ समझा जाएगा ना दीदी, मेरे हिसाब से तो है ना? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल समझा जाएगा, क्योंकि हम अ, कैसे है ना, कितना भी हो, हमारे अपोजिट कोई भी टीम हो, लेकिन हम उतना विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। वो अपनी टीम अपनी ही लगने लग जाती है, दूसरे दूसरे ही लगने लग जाते हैं, तो व्यर्थ में ही माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो वो तो अपने मन को समझाने देने की बात है, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है, जितना ज्ञान को मैंने समझा है उस आधार से। ओम शांति। और जैसे कोई भी माना आत्मिक दृष्टि से देखना वो तो ठीक ही है, बट ये बदलने वाला नहीं है, इससे क्या होगा, ये थोड़ी कर सकता है, ये भावना आना भी किसी के लिए ये व्यर्थ समझती हूँ मैं। जी दीदी। अभिजीत भाई आप बोलिए। हाँ जी, नहीं, हर एक का चिंतन अलग अलग हो सकता है, तो बना ऐसा नहीं कि ये है कि, लेकिन देखो कि दो बातें हमारे सामने आती है। कोई भी चीज अगर हमारे स्थिति को नीचे गिराती है तो उससे हमें थोड़ा सावध होना, उसका सावधान रहना बहुत जरूरी है, भले कोई भी हो। लेकिन हमें अपने थोड़ा सा इसलिए बाबा ने आज कहा ना कि ये पोस्ट में भी क्या लिखो, तो ये बाबा क्यों क्यों कहते हैं कि हमें अपने मन को भी रिझाना है और साथ साथ हमें अपने मन को ऊंचा उठाना भी है। तो इसके लिए आपको जितना चाहे उतना मना कंट्रोल में करो, बाकी ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटों उसी बातों में लग चले। बाकी हर एक का चिंतन अलग अलग हो सकता है, हर एक अपने अपने हिसाब से भी सोचना कि बाबा ने आज की जब जैसे हुआ ना, जैसे पहले भी कहा था ना कि इस मास पवित्रता का मास है ना, तो देखो बाबा की मुरली भी पवित्रता के ऊपर कितनी आ रही है। तो हमें भी उसका और डीप करने के लिए बाबा हमें ज्यादा डीप में जा रहे हैं। जैसे आज कहा ना कि पवित्रता की भाषा अभी तक बच्चों ने समझी नहीं है, तो बाबा बहुत डीप जा रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति जी, बैलेंस रखना है जी। और क्या कहा है आज की मुरली में जी? आप बोलिए बहन। आज बाबा बोलते कि कितना प्यार है आपका, तो बोल रहे थे कि पद्मा पदम है, करोड़ों है, तो सबने हाथ उठाया पद्मा पदम। तो लेकिन प्यार है माना क्या है, खाली प्यार है? तो जिससे प्यार है उसका मानना पड़ता है ना। तो बाबा बोले कि आज क्या अपमान और अभिमान को पूरा पूरा न्यौछावर करना है, सेवा में यही बात आती है। तो व्यर्थ आता है माना पांचों विकारे का बेस ही क्या है, संकल्प है। जहाँ संकल्प में व्यर्थ आ गया माना हो गया चालू आगे का। तो पवित्रता के लिए ये भान रखना चाहिए। तो सेवा में आते हैं ये पहले कि हमारा संपूर्ण बनना है, तो पहले अभिमान और जो अपमान है ना उसको ही पूरा नेचर कर दो, बाबा ने आज बोला है मुरली में। जी, ओम लौकिक में शांति। तो जान दे देते हैं, बाबा ने ऐसे कहा था ना, जान दे देते हैं, पर हमको तो प्यार भी नौचहार होना है अपनी कमजोरी को पार स्वीकार को। ओम शांति। हाँ जी आज मुक्ता बहन। बाबा ने जो कहा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहते, बाबा कहते तुम मेरे हो, ये एक वरदान के रूप में बाबा ने दिया। और फिर मूल फाउंडेशन जो बताया पवित्रता का, शुद्ध बनाओ, अपने शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ अपने को, अपनी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, ऐसा बताया। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू जी। अमरीश भाई जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। प्यार में एकदम न्योछावर कर देने वाली भावना वाला जो सेंटेंस मुझे ये लगा कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। वेरी स्वीट। बाप भी मेरे बिना नहीं रह सकते और हम भी बाप के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और माया बेहोश करती है ना, बाबा ने ऐसे बोला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और फिर बाप फिर से होश में लाते जी। और क्या कहा है? ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने कहा है कि अभिमान और अपमान यही दो आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। अभिमान और अपमान जी,
सेवा में जाते वक्त होमवर्क भी दिया है ना बाबा ने, वो उसका। ठीक है। और पीयूष भाई आप बोल रहे थे? ओम शांति। हाँ जी। आज आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प चलाना ये भी अपवित्रता में है। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प चलना वो भी अपवित्रता है। संकल्पों के पर भी इतनी चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर ना आए। ओम शांति। व्यर्थ देखना, व्यर्थ व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वृत्ति भी नहीं। जी, ये सभी अपवित्रता की निशानी। सब अपवित्रता की निशानी। और क्या कहा है? आज की दिनचर्या की नोट रखना चाहिए, बाबा कहते हैं दिनचर्या की नोट करना, चेक करना अपनी दिनचर्या को चेक करना है। और ओम शांति। बाबा ने कहा बाप दादा को तन को चलाना पड़ता है। भगवान सबको बच्चे कितने प्यार से मिलने आते हैं, तो जब बच्चे प्यार से मिलने आए और बाबा रूढ़ आना करे तो वो कैसे उस तरह इतने प्यारे प्यारे बच्चों को हरियान करना ही पड़ेगा ना। आए जी। और कहाँ गए तेजल बहन? कहाँ है? ओम शांति। आज हाँ बाबा ने कहा अम्मा प्रकृति पति है, प्रकृति पति जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, ऐसे वो भी इंतजार कर रहे, प्रकृति भी। हाँ, प्रकृति भी अभी बोल रही है ना, जल्दी जल्दी करो, समय समीप लाना है। जी, वेरी गुड। जी वसुधा बहन। जी, बाबा ने कहा है मधुबन में आने के लिए जैसे भागते हो प्यार में, तो ऐसे पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में भी पहले हो। हाँ, अभी तो भागो नहीं, उड़ो। है ना? जी जी जी। और ओम शांति दीदी, साक्षी दीदी, मैं यही सोच रही थी कि जो व्यर्थ संकल्प के ऊपर सबके विचार चलते हैं, तो ये व्यर्थ संकल्प के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करें कि व्यर्थ संकल्प तो नॉर्मल टर्म में या कॉमन टर्म में कैसे कहते हैं कि जो समर्थ नहीं है वो व्यर्थ है, लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अगर गृहस्थी में रहते हैं तो ट्रस्टी समझकर और कार्य करते समय बाप को याद करते करते कार्य करते हैं, तो तभी अगर एक भी दृष्टि इधर उधर गई या तो वृत्ति में कोई भी आया गया उसको देख लिया, वो क्या कर रहा था वो एक सेकंड में नोट कर लिया, वो जो संकल्प चलते हैं उसको भी व्यर्थ कहा जाएगा ना। तो ऐसे व्यर्थ के ऊपर थोड़ा डिटेल में सोच रहे थे कि क्या क्या व्यर्थ हो सकता है और वो कितना गुह्य हो सकता है कि कोई भी एक काम करते लेकिन उसमें बाबा की याद के सिवाय कुछ और मिक्स हो जाता है तो उसको व्यर्थ माना जाता है। ओम शांति। जी परफेक्ट। जी अंकुर भाई। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, मुझे एक आई हैड अ क्वेश्चन। जैसे एक बहन ने अभी शेयर किया ओलंपिक्स का एग्जांपल देके, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो जो उनका एग्जांपल था, क्योंकि शायद मतलब मेरा समझने में गलत हो सकता है, इसलिए आई वांटेड टू आस्क। क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में करते हुए वो बाबा के ज्ञान को एम्प्लॉय कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा आइडियल सिचुएशन में तो हम रह नहीं सकते, और बाबा का ज्ञान तो है ही इसीलिए कि हम जब नॉन आइडियल सिचुएशन में हों और जब हमें जो दुनियादारी या दुनिया से इंटरैक्ट करना हो या डील करना हो, तो हम ज्ञान को कैसे यूज़ करें। क्योंकि बाबा के घर आना, बाबा के सामने बैठना वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो बाबा का ज्ञान हम कैसे यूज़ करें। सो मुझे सिस्टर का एग्जांपल अच्छा लगा जो उन्होंने दिया, लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकल वन।
करेक्ट। मुझे लेकिन जो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड के आप साक्षी सिस्टर और सिस्टर वंदना, मतलब आपको यू फेल्ट कि वो करना या देखना जरूरी नहीं है, वो व्यर्थ है। तो मुझे मतलब ये जानना था। about व्यर्थ डेफिनेशन, ओके, इट्स नॉट ये बुरा है ऐसे नहीं है। सी, इम्प्लीमेंटिंग बाबा's ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो प्रैक्टिकल है। बट अभी मतलब जो पूछा गया था लाइक व्यर्थ डेफिनेशन, बाबा के डिक्शनरी में व्यर्थ डेफिनेशन इज लाइक बाबा से रिलेटेड अगर वो नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में, साकार दुनिया में रहने के लिए हमें वो, इसलिए तो बाबा ने युक्तियां बताई है, इसलिए वी हैव टू नोट अ बैलेंस। पर वो जो हम देखते हैं, बाबा कहते हैं ना, देखते हुए भी ना देखो, वो हमारे चित्त में ना रहे बस। लाइक जो हमारी भी मुरली है वो हमारी कितनी अंदर गई है और कितनी वो ओलंपिक गई है, दैट्स द डिफरेंस। इसलिए जी बाबा कहते हैं हाँ बस, करेक्ट। आत्मिक जैसे दृष्टि अब से गई तो आत्मा गए के अंदर आत्मिक, हाँ वैसे, या हाँ स्टोरी जी, गई है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा। अब जैसे अभिजीत भाई ने जो कहा वो मुझे समझ में आया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो मतलब करना है वो करो, लेकिन एक बैलेंस तो वो होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन बैठ के वही देख रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी समझना था, जैसे जब आप कहते हैं कि जो बाबा से रिलेटेड ना हो वो नहीं करना चाहिए, तो कुछ कुछ चीजें तो साफ हमको समझ में आती है कि बाबा से रिलेटेड नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली व्यर्थ हैं, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा भी अनुभव होता है कि मुझे लगता है कि अरे यार, ये मेरे को क्यों करना पड़ रहा है, या मैं क्यों करूं, ये क्या मुसीबत सी आ गई है। यू नो, योर इमीडिएट रिएक्शन मे बी इज दैट। एंड समटाइम्स इट हैज हैपेंड कि जैसे अगर आपको वो चीज करनी ही पड़ रही है बिकॉज ऑफ वॉट एवर इट इज, यू नो, एट दैट पॉइंट ऑफ, हाँ, आगे जाके लेकिन आपको पता लगता है जैसे जैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है कि ये बाबा ही करवा रहे थे। तो आपको शुरू में लग रहा था कि ये बाबा से रिलेटेड नहीं है, मैं क्यों इसमें जाऊं। लेकिन जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं तो वो ड्रामा अनफोल्ड होता है, तो मे बी बाबा इज लीडिंग यू ऑन। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट, और एंड ऑल्सो टू आस्क के हाउ कैन वी बी श्योर कि ये बाबा से रिलेटेड नहीं है। कुछ चीजें तो हमको साफ पता है, लेकिन कुछ चीजें तो ड्रामा और बाबा ही अनफोल्ड करेंगे ना। तो सो अगर इस बारे में कोई भी साथी स्थिति, या वंदना बहन जी। हम्म, अंकुर भाई जी, हमें ऐसे लगता है कि तमोप्रधान दुनिया में 80% चीजें तो व्यर्थ ही चल रही है, ब्राह्मणों की दृष्टि से अगर देखो तो, ठीक है। लेकिन जो व्यर्थ सब कुछ चल रहा है, उस टाइम हमारी स्मृति कितनी समर्थ है, बात यहाँ आएगी, है ना। क्योंकि हम ब्राह्मण जब से बने हैं, हर एक सीन हमारे लिए कल्याणकारी है। ये कोरोना भी हमारे लिए कल्याणकारी था, लेकिन हमारी स्मृति कैसी है उस समय, कितना व्यर्थ देखते हुए भी हम समर्थ की स्मृति को लेकर है क्या, बात वहां आती है। अभी जैसे गेम की बात कही, तो बाबा भी तो गेम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, चौपट खेलते थे, लेकिन पूरा टाइम खेलते थे क्या? जैसे ओलंपिक का पूरा टाइम चल रहा है तो ऑल द टाइम यू विल सी एंड यू विल डू द अभ्यास, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। हाँ, जा रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, आंख गई, 2 मिनट की बात हुई और हमें वो स्मृति आई, एकदम से स्मृति नहीं आती है, अभ्यास तुम कर रहे हो इसलिए वो समय स्मृति आई। बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास आपको मदद करेगा, है ना। तो 80% तो सब व्यर्थ ही चल रहा है। तमो प्रधान दुनिया में समर्थ मिलेगा कहाँ आपको। लेकिन बात आती है हमारी याद की, स्मृति की। जैसे बाबा ने कहा ना कि माया बेहोश कर देती है, लेकिन मैं याद के इससे आपको होश में लाता हूँ। तो वो हमारी आंख मिचौनी, बेहोश होना, होश में आना, तो ये इसी पे तो परसेंटेज आने वाले हैं ना सबके, ऐसा हम समझते हैं। बाकी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वंदना बहन जी, एंड थैंक यू अंकुर भाई। जी रेन, हाँ जी। साक्षी सिस्टर, एक बात और शेयर कर सकती हूँ कि व्यर्थ वैसे तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हर पॉइंट पे आपको व्यर्थ मिलेगा, है ना।
तो मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें व्यर्थ होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि उस व्यर्थ को समर्थ में कितना चेंज करना है, और वो भी ज्ञान के अनुसार उसको समर्थ में चेंज करना है। तो जैसे कि मान लो मैं खाना ही बना रही हूँ या कोई घरेलू कार्य कोई भी काम कर रही हूँ, तो उसमें मुझे मान लो मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसमें मुझे सामने व्यर्थ आ रहा है, तो ज्ञान का वो पॉइंट जो बाबा ने मुझे दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करके उसको जो जी कन्वर्ट कर सकती हूँ उस समर्थ में। अब जी स्मृति इम्पोर्टेंट है, वही कि हम कौन से स्मृति से हर कार्य, कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन से स्मृति से कार्य कर रहे हैं। जी रेणु बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, जैसे अभी आपने बताया कोरोना ध्वनि काल को अवतार हमारे लिए कल्याणकारी रहा, दीदी ये बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं जून मास से और ये जब जगदम्बा भवन से जैसे जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए तो दीदी बहुत कल्याणकारी रहा है ये। मैं तो जी सब और मैं हमारे ग्रुप में आज मतलब मैं देख रही हूँ ना, अमरीश भाई आप मतलब और बहुत जन हैं लाइक जो नए हैं, जिनका कोर्स अभी मतलब कोरोना के इसमें जगदम्बा भवन से हुआ है, वो ऑनलाइन रोज मुरली वगैरह पढ़ते हैं एंड अभी अवैध तवानी भी पढ़ना चालू किया है, तो बहुत बहुत बधाई। और जो नए जुड़े हैं वो भी एक एक अगर पॉइंट शेयर करे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, चलेगा। वंदना बहन जी आप होमवर्क देना चाहेंगे? हाँ दे देते हैं। एक तो कल बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना है कि बाबा एक सेकंड भी मेरे बिना रह नहीं सकता है, लेकिन मैं कितना सेकंड बाबा के बिना गुजार रही हूँ, ये अपने आप को पूछना है बार बार। एक तो ये होमवर्क, और व्यर्थ संकल्पों को हमने किसमें बदलना है? शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप संकल्पों में बदलना है। ये दो बातें कि बाबा तो एक सेकंड मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं भी वैसा कर रही हूँ क्या? और बाबा ने जो कहा और एक देते हैं कि तुम मेरे हो, लेकिन मैं कितना बाबा को अपना बना कर रखी हूँ। ये तीन बातें हम कल होमवर्क में लेंगे। ओम शांति। थैंक यू वंदना बहन जी। तो सभी पोतामेल देके बाबा को गुड नाइट करेंगे। ठीक है, सभी पवित्र आत्माओं को गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू, कल मिलेंगे 8:30 बजे। ओम शांति डिवाइन फैमिली, गुड ओम नाइट। शांति।